समझे क्या? क्रिपल्ड, लंगड़ा के चलना। शनि का एक पैर वीक है। शनि का एक पैर वीक है, इसके लिए वो लंगड़ा के चलता है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिपल्ड। धीमी चाल, मंद गति। हाँ, लंगड़ा के चलने के वजह से। हाँ, देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज व्हाई दिस अपना शनि इज क्रिपल्ड। शनि झुका हुआ क्यों है? शनि इज रिलेटेड विथ ओल्ड एज। एवरीथिंग ओल्ड, जितना भी ओल्ड है उससे रिलेटेड है। रस्ट, हाँ, रॉटन, सड़ना बोलते हैं उसको। ओके, ये सब चीज इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पीड़ा, दुख, तकलीफें, ये सब शनि से रिलेटेड है। जब भी आप शनि को देखो, इतने सब चीजों के अंदर पॉजिटिव वर्ड्स बहुत कम है। तो शनि के बारे में जब कोई भी सुनता है तो वो बेचारा बहुत डर जाता है। शनि एक ईमानदार प्लेनेट है। शनि इज अ जज। जज, बराबर है। शनि कर्मठ है, वर्कहॉलिक है, हार्ड वर्कर है। शनि आयरन है, अंडरग्राउंड है। यानी ये सब चीज का मेन कीवर्ड्स है, मेन कीवर्ड्स। आपने ये सब कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। आप जब कभी भी पत्रिका रीड करोगे, जैसा मैंने बोला क्रिपल्ड, पैर अपना वीकनेस होना, तो मैंने वो जो आपको जो पैरालिसिस का स्टोरी बताया था, उसमें क्या था, उसके पैर वीक हो गए, उसके पैर में जान चली गई, वो लंगड़ा हो गया, फिर बिस्तर पे गिर गया। शनि इज रिलेटेड विथ कंकाल, स्केलेटन, स्केलेटल बॉडी, ढांचा, ढांचा, मॉड्यूल। शनि ढांचे का कारक है, स्केलेटल सिस्टम का कारक है। बिना अपना स्केलेटल सिस्टम, बिना स्केलेटन के, ढांचे के, आपका बॉडी खड़ा ही नहीं रह सकता है। बराबर है। और वो ढांचे को बांध के रखने वाला कौन? वो है आपकी मांसपेशियां। कौन है? मांसपेशियां। तो दिस इज रिलेटेड विद शनि। अभी आप समझा? आर्थ्रिटिस, रिमेटिक्स, संधिवात, जॉइंट पेन्स, ऑल रिलेटेड विथ शनि। काला, डार्कनेस, अंधकार, शनि। ये जो भी हमने अभी वर्ड सुने, ये जो भी हमने वर्ड के बारे में देखा, बात हुआ, ये सबसे ज्यादा मकर राशि से रिलेटेड है। मकर राशि से रिलेटेड है। शनि की दो राशि है, एक मकर राशि है, एक कुंभ राशि है। अभी मैंने ये सब चीज मकर राशि क्यों कहा, उसके पीछे एक कारण है। शनि कुंभ राशि का भी स्वामी है, लेकिन कुंभ राशि का एक जॉइंट ओनर भी है। आपको पता है कौन है? नोबडी। यार कितने बार मैंने बताया था। चलो,
शनि कुंभ राशि का भी कारक है, इसका ज्वाइंट ओनर कौन है? राहु प्लस शनि। तो कुंभ राशि के अंदर, हाँ, शनि के स्वामी कौन है? राहु प्लस शनि। और कैप्रिकॉन इज प्योर शनि। तो हमने अभी जो भी चीज देखा वो कैप्रिकॉन से रिलेटेड ज्यादा है। एक्वेरियस का जो शनि है वो एडवांस्ड है, फ्यूचरिस्टिक है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस राहु। राहु के क्वालिटीज, हाँ, ये कुंभ राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि का राशि, जो राशि है कुंभ राशि, वो राहु से कनेक्टेड है। और वृश्चिक राशि जो है वो केतु से कनेक्टेड है। तो कुंभ राशि के अंदर शनि अपने अकेले फल देता नहीं है, वो राहु के साथ देता है। शनि इज ऑल अबाउट ओल्ड थिंग्स, ओल्ड ओल्ड, बट कुंभ राशि इज फ्यूचरिस्टिक, न्यू थिंग्स। कैप्रिकॉन इज इंट्रोवर्ट, एक्वेरियस इज एक्सट्रोवर्ट। एक्वेरियस इज फिलोसोफर, दार्शनिक विचार वाला। कैप्रिकॉन ट्रेडिशनल विचार वाला, ऑर्थोडॉक्स। आई बात समझ में? ये कुंभ राशि और शनि की राशि में इतना फर्क है। शनि एक्वेरियस, एक्सट्रोवर्ट, फिलोसोफर, आउटसाइड द बॉक्स थिंकर क्यों है? क्योंकि वो राहु से कनेक्टेड है। एक भविष्य काल की तरफ देखता है, एक भूतकाल की तरफ देखता है। मकर राशि भूतकाल की तरफ है और कुंभ राशि भविष्य काल की तरफ है। उसके लिए हमने एक स्टार्ट ऑफ द कोर्स के अंदर एक आपको एग्जाम्पल दिया था। एक गांव का एमबीए और एक सिटी का एमबीए। सिटी का एमबीए कुंभ राशि है और जो गांव का है, हाँ, वो मकर राशि है। दोनों में फर्क रहेगा। दोनों में फर्क रहेगा। यस 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 रहेगा। सर। दोनों एमबीए कर रहे हैं, बात सही है ना? दोनों एमबीए कर रहे हैं, बट दोनों के प्रेजेंटेशन में और अपना स्टाइलिश में बहुत फर्क होगा ना। एक यस 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 एक रहेगा। सिटी के कल्चर में बड़ा हुआ है, कॉस्मोपॉलिटन, दैट इज राहु एंड शनि। राहु व्हाट? कॉस्मोपॉलिटन, फॉरेन, फॉरनर, हाँ, फॉरेन पीपल। फॉरेन पीपल मतलब क्या हो गया? मैं महाराष्ट्रन है तो तमिलियन एक मेरे लिए फॉरेन पीपल हो गया। आउट ऑफ इंडिया वाले लोग मेरे लिए फॉरेन पीपल हो गया। बट इनसाइड द कंट्री, पंजाबी इज अ फॉरेन एलिमेंट फॉर मी, बंगाली इज अ फॉरेन एलिमेंट फॉर मी, तमिलियंस, साउथ इंडियंस, दे आर फॉल अपना फॉरेन एलिमेंट। उनकी राहु क्या है? डिफरेंट कल्चर। तो डिफरेंट कल्चर के लोग जो है वो राहु से रिलेटेड है। सिटी के अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। गांव खेड़े के अंदर एक ही अपना परिवार, एक ही अपना कल्चर के ज्यादा है कि उनका जो संख्या है बहुत कम है। तो जो सिटी का जो एमबीए वाला है वो कॉस्मोपॉलिटन के विचारधारा के साथ उसके जो माइंडसेट है वो काफी एडवांस रहेंगे। रूरल एमबीए जो है वो थोड़ा सा ओल्ड थिंकर रहेगा, वो उतना एग्रेसिव नहीं रहेगा। देखो मकर राशि थोड़ा डरपोक है, कुंभ राशि डरपोक नहीं है। शनि को एक अपना डर से रिलेटेड कितना काम गया। शनि इज नॉट एग्रेसिव, शनि इज नेवर एग्रेसिव। शनि इज अ स्लो एंड पेनफुल प्रोसेस। कुंभ राशि इज नॉट अ स्लो एंड पेनफुल प्रोसेस। कुंभ राशि इज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस में आता है। कुंभ राशि को पुरानी चीज पसंद नहीं है। ऑफकोर्स शनि है,
तो उसके अंदर थोड़े से क्वालिटीज शनि के पुराने वस्तु थोड़ा सा रखेगा, लेकिन मकर राशि के पास वो साल में सिर्फ 2 कपड़े खरीदेगा या मिनिमम कपड़े खरीदेगा। कुंभ राशि ऐसा नहीं है, अगर मकर राशि 4 कपड़े खरीदता है तो कुंभ राशि कम से कम 8 से 10 कपड़े खरीदेगा, इतना फर्क है। बट राहु जो है उसके अंदर कुंभ राशि में ज्यादा रहने की वजह से कुंभ राशि को थोड़ा सा एडवांसमेंट दिया है। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि कुंभ राशि बिकम्स अ फिलोसोफर। राहु एक अपना विचार शक्ति एक्सपैंड करता है, थिंकिंग लेवल एक्सपैंड करता है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, स्टीव जॉब्स जिसने मोबाइल स्मार्टफोन का आविष्कार किया था इज कनेक्टेड विथ कुंभ राशि ना मीन राशि, बट राहु वॉज द चीफ contributor for him to inspire to think out of the box। उसकी पत्रिका हम स्टडी करेंगे फ्यूचर में। हाँ, तो ये सब आपको रेफरेंस में दे रहा हूं। ओके, तो कुंभ राशि के त्रिकोण में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का एक्वेरियस माना गया है। पश्चिम दिशा, वेस्ट साइड, सनसेट, सनसेट जो होता है, हाँ, सनराइज कौन रहेगा? सनराइज मतलब सन है, ईस्ट, और इसका टोटली ऑपोजिट शनि, वेस्ट में सनसेट। जबकि शनि और रवि पिता पुत्र है, रवि का सूर्य का पुत्र शनि है, उसकी मां का नाम छाया है। हाँ, ओके। वास्तु डायरेक्शन साउथ वेस्ट, अभी ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये जो भाग है ये साउथ वेस्ट, ये शनि है। ये जो भाग है साउथ वेस्ट, हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ साउथ वेस्ट। ये राहु है। आई बात समझ में? समझ में आया? हेलो, हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये साउथ साउथ वेस्ट अपना जो है ये राहु है, और ये वेस्ट पार्ट जो है इसमें वेस्ट वेस्ट कॉर्नर ये शनि है। ओके, शनि तत्व वायु तत्व है, तामसिक है। हाँ, इसका जो टेस्ट है, अभी जो खाना बासी खाना रहता है, जो 2 दिन का 1 दिन का खाना रहता है, उसका टेस्ट कैसा रहेगा? थोड़ा सा उसमें खट्टापन, थोड़ा सा उसके अंदर सॉल्टीपन, थोड़ा सा उसमें कड़वापन, हाँ, वो तो आ गया रहेगा। तो एक बासी खाने का जो टेस्ट है, शनि इज रस्ट, रॉटन, पुरानी चीज। तो बासी खाना इज रिलेटेड विद द शनि, तो बासी खाने का टेस्ट जो रहेगा वो टेस्ट शनि का है। शनि के, हाँ, हर्ब्स कौन से? तिल, सरसों का तेल, हाँ, सीसम, भृंगराज तेल, हरी तरकी। इसमें ये जो मस्टर्ड जो है ना, हाँ, ये याद रखना, सरसों का तेल, सरसों का तेल याद रखना। हाँ, काला उड़द दाल और काला चना, ये रेमेडीज में काफी काम में आते हैं। आई बात समझ में? ये काला चना और काली उड़द दाल ये रेमेडीज में काम में आते हैं। अगर आपको मालूम रहेगा कि काली उड़द और ये श्राद्ध के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। शनि इज द लॉर्ड ऑफ डेथ, शनि मृत्यु कारक है, शनि इज द लॉर्ड ऑफ डेथ। शनि का देव जो है यम है, यमराज, बराबर है। शनि के शनि यमराज का एजेंट है, और शनि के दो जो एजेंट है, शनि के एजेंट है राहु केतु। शनि किसका एजेंट है? यमराज का। और यमराज किसके एजेंट है? शिव जी के। तो हु इज द आराध्य गॉड फॉर ऑल राहु केतु एंड शनि? शिव, प्राइम गॉड इज शिव। ओके, भैरवनाथ भी आता है, लेकिन शिव जी से कनेक्टेड अपना शनि का गॉड है। ओके,
शनि के रिलेशनशिप, परिवार में शनि बड़ा भाई है, बड़ी बहन है। ओल्ड पीपल इन द परिवार में, जो भी ओल्ड है, काफी बुजुर्ग जो है, हाँ, उसका संबंध शनि से है। शनि दीर्घ आयु है। शनि इज ऑर्डर, शनि इज डिसिप्लिन, शनि इज प्रोफेशन। ओके। लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड हनुमान। लॉर्ड हनुमान के इधर इसलिए रेफरेंसेस में है कि इसकी एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है। शनि महाराज हनुमान जी से मिलने गए थे, उनको भेंट देने के लिए। हनुमान जी को पता था कि अगर शनि महाराज मेरे को अगर भेंट देंगे या मुझसे मिलने को आएंगे तो उनकी वक्र दृष्टि मुझ पे गिरेगी, और वो वक्र दृष्टि मुझ पे गिरेगी तो मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे दुख का पहाड़ मेरे पे, या कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए शनि महाराज जब हनुमान जी से मिलने गए तो शनि ने अपनी पीठ खड़े करके उनके तरफ खड़े हो गए, उनको पीठ दिखा के खड़े हो गए, और अपनी पूंछ से उन्होंने दूर आते हुए शनि को जकड़ लिया। क्या कर लिया? जकड़ लिया। दिस इज वन ऑफ द मिथोलॉजी स्टोरी। और वो उसको आगे बढ़ने से रोक दी। शनि महाराज ने बोले कि हे हनुमान देव, मुझे तो आपने मिलने के लिए बुलाया था, आपको मिलना था, हाँ, लेकिन आप मुझे आगे आने को दे नहीं रहे, और आपने मुझे इतने जोर से झगड़ा है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो शनि महाराज बोले कि अपना हनुमान जी बोले कि अगर मैं आपको आने दे दूं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि मेरे पे गिरने की वजह से मुझे दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वरदान दिया है जिधर भी आप दृष्टि डालोगे उधर कोई ना कोई चीज का अनर्थ जरूर होगा, उधर कोई ना कोई चीज की तकलीफ जरूर होगी। तो आपकी दृष्टि मुझ पे पड़ेगी तो मुझे तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको आगे आने की अनुमति नहीं दे सकता। और इसके साथ उसने शनि को और जोर से जकड़ लिया। इस जकड़म जकड़म के अंदर, हाँ, शनि के पैर चरमरा गए। शनि के पैर के अंदर, हाँ, हड्डी चरमरा गई। शनि महाराज ने बोले कि ऐसा करते हैं कि मैं आगे नहीं आऊंगा, आप कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे पैर को बहुत तकलीफ हो रही है। तो हनुमान जी बोले कि एक शर्त पे मैं छोड़ूंगा कि आप जो भी मेरी उपासना करेगा हनुमान जी की, हाँ, आप उस जातक को आपकी वक्री दृष्टि कभी नहीं डालेंगे। यानी इन शॉर्ट, शनि महाराज जो भी हनुमान उपासक रहेंगे उसको तकलीफ नहीं देंगे। तो शनि महाराज अपनी जान छुड़ाने के लिए वो वरदान देता है और वहां से निकल जाता है। इसके लिए आप देखोगे कि जहां भी शनि मंदिर है, हाँ, वो वहाँ किसी पे ना जरूर किसी यस हनुमान सर। मंदिर के पास ही होगा। हनुमान इज द कवच। शनि उसके कंट्रोल में रहता है। देयर इज अनदर स्टोरी, हाँ, दैट इज सम अदर टाइम, अब मैं सुनाऊंगा। दैट इज विद रिलेटेड विद रावण एंड द 7 9 स्टेप्स ऑन हिज अपना थ्रोन। हाँ, उधर भी हनुमान ने शनि को बचाया था। हाँ, दैट इज अनदर स्टोरी, यू कैन सी इट, गूगल कर सकते हैं आप, शनि की बहुत सारी स्टोरीज है। हाँ, तो एक चीज, हनुमान ना इज टेकन एज अ गॉड, हाँ, जो शनि को शांत कर सकते हैं। लॉर्ड शिवा इज अ प्राइम गॉड फॉर शनि महाराज। शनि की उच्च राशि है, हाँ, तुला राशि, उसके मित्र शुक्र की राशि। और शनि की जो नीच राशि है वो मेष राशि, उसके शत्रु की राशि मंगल की राशि। मंगल मेष राशि में रवि उच्च का होता है, शनि नीच का रहता है। और तुला राशि में रवि नीच का होता है और शनि उच्च का होता है, ऑपोजिट। पिता पुत्र दोनों है। जहां पिता पिता उच्च का रहेगा वहां शनि नीच का होगा, जहां शनि उच्च का होगा वहां पिता नीच का होगा। शनि दोनों एक लेवल पे कभी नहीं बैठते, एक दूसरे के सामने भी नहीं रहते। शनि एंड द सन गॉड, आप गूगल करो तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। ओके। शनि की मूल त्रिकोण राशि इस एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि। शनि के नक्षत्र 3 नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र एंड उत्तर भादा नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है अनुराधा इज अ वेरी,
अनुराधा नक्षत्र, इसमें इतना प्यार भरा हुआ है। प्यार मतलब वो एक माँ का प्यार है, एक बहन का प्यार है, पत्नी का प्यार है, एक अपना गर्लफ्रेंड का प्यार है, सब तरह का। इट इज फुल ऑफ लव। अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आती है। जो भी वृश्चिक राशि का जातक होगा और उसके अंदर वो अनुराधा नक्षत्र में उसका चंद्र बैठा होगा, वो जातक एक मैग्नेटिक चार्म, एक मैग्नेटिक पुल लेके बैठता है। उसके पास काफी लोग चिपकते हैं, काफी लोग चिपकते हैं। अनुराधा नक्षत्र इज अ मैग्नेटिक नक्षत्र। उसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती और वो इतना प्यारा रहता है कि कोई भी आदमी उसके वश में आ सकता है। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में आता है, उत्तर भाद्रपदा मीन राशि में आता है। शनि के नक्षत्र के रिलेटेड या शनि के पक्षी को ने, खास करके कौवा इज रिलेटेड विथ शनि। उसका वाहक भी मानते हैं, उसका वाहन मानते हैं। शनि को अपना जो वाहन दिया गया है वो कौवा, दैट इज क्रोन। सेकेंड इज द रैवन। रैवन इज द फैमिली ऑफ क्रो फैमिली ओनली। हाँ। और वल्चर, आपने देखा होगा कि वल्चर क्या खाता है, वो खाता क्या है, सड़ा हुआ मांस खाता है। मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मांस खाता है। वल्चर्स आर नोन एज स्कैवेंजर्स। सड़ा हुआ मांस खाने वाला, गंदगी में खाने वाला। ओके, दैट्स व्हाई शनि इज रिलेटेड विथ ऑल काइंड ऑफ रॉटन थिंग्स। नक्षत्र के आइटम्स, शनि मृत्यु का कारक है। जो भी अजीवित है, जो भी अजीवित है, फूड इज द प्राइम शनि रिलेटेड है। आयरन, हाँ, इस शनि महाराज। ये जो हुड है, जब तक ये पेड़ जिंदा है वो शनि नहीं है। जब पेड़ काट के जो हुड सूख जाता है, पुराना हो जाता है और सूख जाता है, दैट सूखा पेड़ इज रिलेटेड विथ शनि। शनि के मित्र परिवार राहु, शुक्र और मरकुरी। शनि के शत्रु, तीन मेन शत्रु है, रवि, चंद्र और मंगल। इधर गुरु जो है और केतु है वो सम है। सम, सम मतलब दे आर नॉट फ्रेंड, दे आर नॉट एनिमीज। ओके। शनि की मित्र राशि शुक्र की राशि है। ये दोनों राशि के अंदर शनि भरपूर फायदा करता है। ये दोनों शुक्र की राशि है। अगर शनि इसमें बैठा तो क्या होता है, शनि प्लस शुक्र, ये कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है, ये युति तैयार हो जाती है। मैंने शनि युति के बारे में क्या बताया था, जिस जातक के पत्रिका में शनि शुक्र है या शनि शुक्र, इस जातक के पास पैसा की बढ़ोतरी हमेशा आती रहेगी। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मनी। शुक्र इज रिलेटेड अबाउट मनी, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर फैक्टर्स। हाँ। तो शुक्र की राशि में शनि बहुत ही अच्छा व्यवहार देता है, अच्छा प्रभाव देता है। शनि के प्रॉब्लम्स, शनि के जो रोग जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल काइंड ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम्स, ऑल काइंड ऑफ क्रॉनिक हिलनेस। क्रॉनिक हिलनेस मतलब लंबे समय तक, दीर्घ दीर्घ समय, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस, डिप्रेशन। शनि इज ब्लैक इन कलर, सावला, सावला कलर, ब्लैक इन कलर है। तो शनि ओरिएंटेड पीपल विल नेवर बी फेयर। ये फेयर नहीं होंगे, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले रहेंगे। उनमें शनि का, हाँ, पिगमेंट ज्यादा रहेगा। ओके। शनि के बॉडी पार्ट्स, पैर, शनि अपना जो घुटना और घुटने की जो नीचे काफ मसल्स है, दैट्स रिलेटेड विद शनि। नी, बोन्स, टीथ इज ऑल्सो रिलेटेड विद बोन्स। एंड स्किन के जो अंडर पार्ट है, स्किन के जो नीचे का भाग है, शनि इज अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड में पेट्रोल से रिलेटेड, पेट्रोल प्रोडक्ट्स,
एग्रीकल्चर, ये सब शनि के फील्ड है। आप ये अंडरग्राउंड याद रखना, अंडरग्राउंड में जो भी चीज मिलेगी वो सब चीज शनि से रिलेटेड है। शनि इज रॉक, स्टोन्स, ऑर्डिनरी स्टोन्स। शनि ये स्टोन्स का कारक है। तो अंडरग्राउंड के अंदर जो भी है ये शनि से रिलेटेड है। ओके, ये मिनरल्स, मेटल्स, ऑयल, माइनिंग। ऑयल सीड्स, काली तिल, सरसों का दाल, ये सब शनि है। पृथ्वी के नीचे मिलने वाली चीज ज्यादा से ज्यादा शनि से रिलेटेड है। हाँ, लकी मेटल, शनि का जो शुभ अपना धातु है वो आयरन है। ब्लू सफायर इज द नीलम, इज द स्टोन, हाँ, फॉर शनि। शनि का जो मिडिल फिंगर है हमारा, सबसे बड़ा फिंगर, द बिगेस्ट फिंगर, हाँ, वो रिंग फिगर है। शनि का अगर खड़ा पहनना है तो मिडिल फिंगर में पहनना पड़ता है। शनि की जो नंबर से 8 नंबर है। शनि बहुत साइलेंट आदमी है, शांत प्रकृति का है। आई एम टॉकिंग अबाउट मकर राशि है। शांत प्रकृति, साइलेंस, हाँ, लेस टॉकर। शनि इज अ शाई प्लैनेट, हाँ, नॉन एक्सप्रेसिव, नॉन एक्सप्रेसिव, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं करता है, ज्यादा बातें नहीं करता है, बहुत ही शांत रहता है, बहुत कम बातें करता है, और बहुत ही नपातुला बात करता है, बहुत ही सोच समझ के बात करता है, ज्यादा नहीं है। शनि के पास लॉजिक्स रहेंगे और हार्ड फैक्ट्स रहेंगे। शनि बकवास नहीं करता है, शनि गॉसिप नहीं करता है, शनि को टाइम पास करने को नहीं समझता है। शनि अपने काम से काम मतलब रखता है। शनि एक तरफ से मतलबी इंसान है, एक तरह से स्वार्थी है, एक तरह से, हाँ, अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचता है। शनि कोई भी चीज ज्यादा खर्चा नहीं करता है। शनि इज नोन फॉर श्रिंकिंग, कंट्रोलिंग। शनि लॉ एंड ऑर्डर का कारक है। शनि एक ऑर्डर सिस्टम वर्किंग के अंदर है। शनि इज रूल फॉलोअर है। शनि रूल तोड़ता नहीं है, शनि रूल को फॉलो करता है, रूल बनाता है और उसी चीज को फॉलो करता है। देयर वॉज अ फैमिली इन माई सिटी, पुणे में एक फैमिली थी, उसका हस्बैंड शनि था। और जब मैं उसके घर में विजिट करने गया था, आई वेंट एंड विजिटेड उसको 2010 में। उसके घर के अंदर जब गया था तो उसका घर प्रभात रोड पे, वन ऑफ द वेरी पॉश एरिया, स्टोन्स के बने थे। उसका जो बंगला था वो स्टोन से बना हुआ था। ईच एंड एवरीथिंग इन द हाउस एंटिक पीस था, यानी ओल्ड आइटम्स। उधर एक टीवी नाम का चीज भी नहीं था। 2010 की बात कर रहा हूँ। सबसे खास बात, उधर एक साइकिल देखी मैंने, इन रनिंग कंडीशन है। वो साइकिल का कौन सी जमाने की रहेगी वाला में, 1930। कैन यू इमेजिन? अरे रनिंग कंडीशन में, और वो आदमी ये साइकिल अभी भी, अभी तो अपना एक्सपायर हो गया, हाँ, वो उसको रनिंग कंडीशन में घर के बाहर सजा के रखा हुआ था। ही वॉज प्योर शनि, ही वॉज अ सीए। उसका एक सिस्टम था, 4:30 को उठना है, तो पूरा परिवार को एक साथ उठना है 4:30 को। 4:30 के बाद 5 o'clock टू 6:30, सिस्टम ऑर्डर। 6:30, हाँ, एक्सरसाइज, पूरा परिवार, हाँ, 7 o'clock, हाँ, टी, 7:30 ब्रेकफास्ट, हाँ, 8 o'clock काम को निकल जाना, डॉट 6 o'clock वो घर आएगा, हाँ, उसके एकदम रूटीन है। 9 o'clock, 9:30 स्लीप। और ये रूटीन गए 40 साल तक चला।
उसके घर में उसके जो घर के लोग थे वो इतने परेशान थे कि वो एक जेल में जैसे सिस्टम चलता है वैसे वो रहते थे। दे यूज्ड टू कंप्लेन। और किसी की मजाल नहीं उस इंसान के सामने। शनि चट्टान है, शनि एक दीवार है, आप उससे कितना भी सर पटको शनि का कोई असर नहीं होगा। शनि में इमोशंस नाम की चीज नहीं है। शनि एक रूल्स सिस्टम फॉलो करने वाला इंसान है। शनि निष्ठुर है, निर्दयी है। शनि में दया माया नहीं, शनि में सिर्फ कायदा है। यस एंड नो, गुड एंड बैड उतना ही समझता है। शनि किसी में इमोशंस नहीं है, लव फैक्टर नहीं है। शनि में केयरिंग है, शेयरिंग है। अगर केयरिंग एंड शेयरिंग के लिए यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ क्वालिटीज। यू शुड बी डिजर्विंग हिज केयर एंड शेयर। आप शनि को एक बार नाराज कर डालो और जिंदगी भर आपको पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। शनि के हाथ से पैसे निकलते नहीं है। शनि इज वेरी कैलकुलेटिव, वेरी स्टिंजी, वेरी माइजर। सबसे ज्यादा कंजूस इंसान शनि को बोला जाता है, माइजर बोलते हैं। हाँ, मिनिमम मिनिमम चीजों में रहने वाला आदमी, मिनिमम। आप समझ जाओ कि ये जो साइकिल है 1930 का, उसका नया साइकिल नहीं था। उसको लड़की थी, उसने भी सीए किया, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से जाने को बोलता था। उसने जिंदगी में उसको गाड़ी खरीद के नहीं दी। वो बोले यू हैव टू ट्रैवल बाय बस एंड कम बाय बस। एंड वो भी बस का भाड़ा जो है वो उतना ही भाड़ा उसको मिलता था, और उसके ऊपर एक 10-20% खर्चे के लिए पैसे मिलते थे। उसके अलावा कुछ नहीं। तो शी हैज टू मैनेज इन दैट। तो इमेजिन व्हेन ही पास्ड अवे, दिस फैमिली हैड अ बिग रिलीफ। इट वॉज अ, बोलते ना, छुटकारा, एक जेल से आजाद होने का। एंड व्हाट दे इमीडिएटली डिड मालूम है? वो बंगला बेच दिया, जॉइंट वेंचर में चला गया। दे गॉट 4 फ्लैट ऑफ 3 BHK ईच। इट वॉज अ वेरी ह्यूज बंगलो इन प्रभात रोड एंड वेरी गुड लोकेलिटी। उनकी जगह पे उनको 4 अपना फ्लैट मिले, 3 BHK। एंड उस फ्लैट के अंदर एक भी पुराना चीज नहीं है। सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फर्नीचर, लेटेस्ट चीज, सब लेटेस्ट डिजाइन्स। तो उसके बाद मैंने जब मिला तो बोला क्या, अरे बोला जॉर्ज हम एक कैद खाने से छूट गए। बोला ऐसा तो हो सकता है कि यू मस्ट बी प्रेइंग फॉर ए गॉड एवरी डे। बोला एवरी डे हमारी हिम्मत नहीं होती थी, बात हम घर में बात ही नहीं करते थे। बात अगर करना है तो ज्यादा बात नहीं करना, जितनी जरूरत है उतनी बात करना है। और उसके घर में कोई भी रिश्तेदार आते नहीं थे, कोई भी रिश्तेदार नहीं आते थे। एंड दिस इज माई ओन, मैंने खुद देखा हुआ है। शनि बहुत कर्मठ है, बहुत ही कठोर है। शनि से आप पंगे नहीं ले सकते। शनि लंबे समय तक चलता है। क्रॉनिक डिजीज मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, इलाज चल रहा है और वो शनि अपना बीमारी अपना ठीक होने देता नहीं है। शनि एक बहुत ही, वो ना सड़ा डालता है लेकिन वो मारता नहीं है। शनि मृत्यु कारक है, तो उसके बोलते हैं अगर शनि की अपना अगर आपको आंख लग गई, हाँ, आपको एक साल, एक चीज और एक एग्जांपल बताऊंगा कि एक जातक था जिसने शनि की महादशा थी 19 साल की। शनि किसका कारक है? अंधकार का कारक है, बराबर है। हम्म। 18 साल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी गुजारा, 18 साल। इसका मतलब उसके पास इतना पैसे नहीं थे कि वो लाइट जला सकता है, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रख सकता था। यू कैन नॉट हैव अफोर्ड दैट मनी फॉर 18 ईयर्स। एंड ये 2000 के अंदर की बात है, 90s के एंड में या 2000 के अंदर की बात है। टुडे ही एक्सपायर्ड। ही वॉज अ वेरी गुड अपना टेलर, अपना वेरी गुड फेमस टेलर। वंस अपॉन टाइम वो पुणे डेक्कन हल्का चौक में उसका बहुत बड़ा टेलर का शॉप था। शनि महादशा चालू हो गई, हाँ, 90s, 19 ईयर्स की, नो लाइट, नो लाइट उसके घर में 18 ईयर्स तक। इस 18 ईयर्स में उसके बच्चे बड़े हो गए, और बड़े होके वो कमाने लगे। देन उसकी लाइफ थोड़ा बदल गई। बट ये 18 ईयर्स का स्ट्रगल, वो इंसान ने प्योर शनि का स्ट्रगल लिया है। और सबसे बड़ी बात, वंस अपॉन टाइम ही वॉज रोलिंग इन मनी, इन मनी।
गाड़ी, घर बीर सब कुछ था। अब जैसा शनि चालू हो गया, उसकी तकदीर ऐसी पलटी, राजा का रंक हो गया। शनि में एक खास बात है, वो राजा को रंग कर सकता है और रंग को राजा कर सकता है, एक रात में एक दिन में कर सकता है। आई हैव मेनी एग्जांपल अबाउट दिस राजा रंग एंड रंग टू राजा स्टोरी। आई हैव सीन विद माय ओन आईज। तो नेवर फिडल एंड प्ले विथ शनि। ओके, नाउ we'll just have a basics about शनि। एक एक क्वेश्चन है, मतलब बोलो। अ, जैसे आपने बोला ना एंटीक और जो चीजें पुरानी है वो शनि रिप्रेजेंट, मतलब वो शनि है करके। हाँ बट जी। यूजुअली मतलब मैंने देखा है इवन वॉट एवर इज एंटीक, नो इट इज ब्यूटीफुल ऑल्सो। सो वो देखो, उसका एक याद रखो, ब्यूटीफुल वो अलग बात है, पुरानी वस्तु है। देखो शनि का वैल्यू बहुत है। देखो 100 साल पुरानी रहेगा तो उसको लाखों रुपए का वैल्यू है। करेक्ट। लेकिन इधर हम पुरानी वस्तु में क्या बता रहे, अभी एक याद रखो, 10 साल के बाद आयरन का कोई भी आइटम रहेगा, वो रस्ट होएगा। हम्म। उसको मेंटेन करना चाहिए ना। यस। अगर मेंटेन करेगा तो खूबसूरत रहेगा ना। शनि हम्म। गंदगी का कारक है, ओके। गार्बेज का कारक है। हम्म। वो अड़गल वस्तु बोलते ना, हाँ, अड़गड़। वो अड़गल है, ओके। स्टोरेज। शनि डिजाइन नहीं है, ओके। शनि डिजाइनर नहीं है, हम्म। शनि आर्टिस्टिक नहीं है। उसको आर्टिस्टिक, अरे उसके अंदर इमोशन नहीं है भैया। इमोशन अगर नहीं है तो आर्टिस्ट कहां से आएगा? आर्टिस्ट नहीं होगा। बराबर है। हाँ, शनि शुक्र है तो शुक्र बेचारा अपना थोड़े से गुण उसको अपना उदार में दे देगा, तो उसके हम्म। अंदर वो आर्टिस्टिक आ जाएगी, वो वैल्यूशन हम्म। आ सकता है। बट अगर हम्म। शुक्र है ही नहीं तो शनि इज प्योर गार्बेज, कचरा कुंडी, कूड़ादान, गंदगी। आई हैव सीन पीपल, इतना घर में गंदगी है, इतनी गंदगी है, एंड वो जातक इतना खुश रहता है, इतना आराम रहता है। उसके परिवार वाले कितना झगड़ा हुआ है घर साफ कराए करने के लिए, बट दैट पर्सन नेवर अलाउस एनीबडी टू टच एनी सिंगल आइटम। वो बोलता है दिस इज माई पैराडाइज। प्योर शनि। वो बोलते हैं ना, कुछ जानवर को गंदगी में रहना बहुत पसंद है। आप कितना भी नहला धुला के छोड़ डालो, वो वापस वो गंदगी में जाएंगे। वो स्वर्ग उनका वही स्वर्ग है। दे लव देयर ओन इन्वायरमेंट। एवरी प्लेनेट हैज देयर ओन वर्ल्ड। शुक्र कभी गंदगी में नहीं रहेगा, वो रह ही नहीं सकता। शनि कभी कंफर्ट जगह, साफ सुथरे जगह में नहीं रह सकता, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। शनि को आप नया कपड़ा दे दो, वो अनकंफर्टेबल, वो पुराने कपड़े अपना उतारेगा और पुराने कपड़े पहन लेगा। ये फर्क है शनि के अंदर। ओके। शनि का प्लेसमेंट अगर पत्रिका में जिधर भी है तो उस स्थान से रिलेटेड हमारा प्रायश्चित कनेक्टेड है। उस स्थान से रिलेटेड हमको बहुत हार्ड वर्क करना है। वो स्थान से रिलेटेड हमारा पे बैक है। वो स्थान से रिलेटेड हमको सुख कम मिलने वाला है, और हमको उसको मैक्सिमाइज करना है, उसको दुख में से सुख में बदलना है। अगर थर्ड हाउस में शनि है तो आपके भाई बहनों से कभी पटेगा नहीं, कभी जमेगा नहीं, कभी होगा नहीं। और आपका काम क्या रहेगा, वो कितना भी गलत करे, आपको उनको माफ करना है और उनसे जोड़ते रहना है। वो आपका कर्मा है, दैट इज योर पास्ट लाइफ कर्मा, पे बैक टाइम। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग पॉजिटिव एक्टिविटीज इन दैट जोन। 7th हाउस में शनि है, आपकी वाइफ के साथ कभी जमेगी नहीं, आपके पार्टनर के साथ जमेगा नहीं। फिर भी आपको अपना निचली बाजू लेना है। यू हैव टू टेक वन स्टेप बैक एंड नेवर कंप्लेन। आपको बहुत प्रोवोकिंग होंगे। 7th हाउस में शनि इज नेवर कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर मैरिज हैप्पीनेस। शनि किसका कारक है? दुख का कारक है। 7th हाउस मैरिज का है, तो क्या है, मैरिज यानी दुख। मैरिज दुख में बदल जाएगा, आपको उसको सुख में बदलना है। बहुत सारे मैरिज इसलिए टूटते हैं कि शनि 7th हाउस में या फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस में रहेगा तो 7th हाउस को देखेगा, 7th हाउस में रहेगा तो फर्स्ट हाउस को देखेगा। चंद्र के साथ में शनि रहेगा या चंद्र के सामने शनि रहेगा तो अगेन मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। मैरिज एक दुख का कारण बन जाता है। दैट्स द रीजन यू आर सपोज टू मेक द गुड्स। आप कितना भी सामने वाला गलत करते रहेगा, आपको सही करते रहना पड़ेगा। आपने अपनी तरफ से एग्जिट नहीं मारना है।
शनि वही, देखो आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो पे बैक है। आपके 7th हाउस में आपको तकलीफ आपकी वाइफ से है, इसका मतलब अपने पास्ट लाइफ में आपकी वाइफ को आपने बहुत तकलीफ दी है, और वो तकलीफ सहते सहते इस संसार से बाहर निकली है। तो आपको इस लाइफ में वही चीज मिलने वाली है, तो यू शुड नॉट कंप्लेन, यू शुड एडजस्ट विद दैट। बहुत सारी चीज ये लोग समझते नहीं है, एंड दे अगेन गो फॉर अ रीबर्थ, और उनको मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है। शनि इज ऑल अबाउट पास्ट लाइफ कर्मा। शनि, राहु, केतु, दिस 3 प्लैनेट्स आर रिलेटेड विथ पास्ट लाइफ कर्मा। और ये आपके जिंदगी में बहुत सारे कर्मास ऐसे लेके आते हैं जो आपको इस संसार में भोगने पड़ते हैं। और ये भोगना जो है, हाँ, फेवरेबल नहीं रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो उसके लिए इधर लिखा है मैंने कि शनि जिस स्थान में रहेगा उधर से सबसे हार्डेस्ट लेसन हमको सीखने पड़ते हैं। हमारे एक्सपीरियंस लिमिट रहता है उधर, हमको कोई भी चांस, कोई एक्स्ट्रा करने के चांस नहीं रहता, हमको सिर्फ सहन करना रहता है। शनि पेशेंस का सबसे बड़ा कारक है, उसमें सहन करने की शक्ति भरपूर है। शनि कम खाता है, नीड बेसिस पे खाता है। ओके, शनि सिक्योरिटी का है, ऑर्डर का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन का है। शनि कर्मठ है। शनि ये सब चीज का कारक है। शनि का जो मंत्र जो है, नीलांजन समभासा रवि पुत्रम यम गर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, ये नवग्रह मंत्र है। हाँ, जिसका अर्थ यह है कि शनि है डार्क, सावला रंग, सूर्य पुत्र, यम का बड़ा भाई। यम भी सूर्य का पुत्र है, और यम और शनि दोनों मिलके शिव को उपासक है। बॉर्न ऑफ द शैडो ऑफ द सन, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। ये मंत्र वैदिक मंत्र है, नवग्रह मंत्र है। जिसका भी शनि खराब रहेगा उसने ये मंत्र जब करना है। ये मंत्र जब कभी करना है, शनि अगर 3, 7, 11 राशि में है तो, वायु तत्व राशि में है तो ये मंत्र का जप करना है। ओके, दिस इज अनदर मंत्र फॉर शनि। सेम, हाँ, मंदोतारा, स्लो एंड लेजी, कपिलाष्टक, हॉर्स लाइक एक्सपीरियंस, कुशा दीर्घ मात्रा, थिंग एंड लॉन्ग बॉडी, ये उसी का बारे में है। हाँ, बट ये मंत्र ज्यादा प्रचलित है, नीलांजन समभासा। शनि के एट्रीब्यूट्स, गुण, हाँ, हार्ड वर्कर। शनि बहुत लेजी नेचर का है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, बहुत आराम से काम करता है, दीर्घ समय आलसी, लंबे समय तक। तो कोई भी काम को बहुत आराम से धीरे धीरे अपना करता है। शनि का सबसे बड़ा ये जो लेजी है, ये कीवर्ड है, ये हार्डवर्क कीवर्ड है। दुख, जॉइंट डिजीज, काला, हाँ, नपुंसक, दुर्भाग्य का कारक शनि है। तो जुपिटर, हाँ, लक का कारक है। देखो राशि में शनि 10 नंबर में 10th हाउस है, प्रोफेशन का हाउस, बराबर है। प्रोपोजन हम्म एंड इमेज और पोजीशन, अथॉरिटी, बराबर है। तो हाँ अगर आप काम करोगे तो ये सब चीज मिलेगी, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। शनि खर्चे का है। खर्चा मतलब क्या है, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप दरिद्र रहेंगे। शनि दरिद्र का कारक है, पुअर, पुअरली, दरिद्र, गरीबी का कारक है। डिले, विलंब, इसका कारक है। त्याग, मजबूरन है। त्याग इस स्वेच्छा नहीं है। शनि के पास लिमिटेड है, बहुत कम है, बहुत कम है, तो वो त्याग ही करता रहता है। संन्यास के लिए शनि बहुत अच्छा है। हाँ, एंजाइटी का कारक है। हाँ, शोक करना, दुख से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है वो शनि के साथ आ जाएगा। घोड़ा, हाथी, स्किन, गधा। गधा क्या है, गधा मजदूरी बोलते हैं ना। घोड़ा क्या है, हम्म घोड़ा हम्म भी मजदूरी करता रहता है ना, जोतते रहता है, लोगों का अपना बोझ ढोते रहता है, बराबर है। इधर घोड़ा इसलिए है, इसका एक वजह है।
आप बोलेंगे घोड़े में स्पीड है। घोड़ा जो है कुंभ राशि के अंदर, हाँ, शततारा का नक्षत्र है, हम्म उसका कारक घोड़ा है कुंभ राशि में। हाँ, सबसे बड़ा, शनि सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो सबसे बड़ा जानवर कौन है? हाथी। हाथी का स्पीड कैसा है? वो बहुत धीरे धीरे चलता है, मंद गति। हाथी तेज कभी भागेगा नहीं, वो अपना आराम से चलेगा, उसको ढील डाल चलेगा। ओके। खच्चर, खेचर, ऑल काइंड ऑफ खेचर आदमी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वनचर, यानी आदिवासी। आदिवासी जो जाति है वो शनि से रिलेटेड है। पुराने लोग, अगेन पुराने लोग, पुराने कल्चर, पुराने सिस्टम, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन में जीने वाले, हाँ, प्रिमिटिव पीपल, हाँ, तो फॉरेस्ट में ज्यादा मिलते हैं। पक्षी, बड़े बड़े पक्षी। ओके। डर्टी क्लोथ्स, गार्बेज, ब्लैक कलर, राख, भस्म, ये सब शनि है। चिता जलने के बाद जो भस्म होता है, लकड़ी जलने के बाद जो भस्म होता है, लकड़ी शनि है ना, वुड इज शनि, तो वो जलने के बाद जो राख बनेगी वो शनि है। ब्लैक, तो मैंने काली दाल बोला है। हाँ, स्टोन्स, स्टोन्स, ओके, नॉर्मल स्टोन, क्योंकि अंडरग्राउंड में स्टोन्स मिलते हैं। लोखंड, ऑयल, ऑल काइंड ऑफ ऑयल, खास करके पेट्रो प्रोडक्ट्स। सीमेंट, अगेन वो पृथ्वी का एक तत्व है। स्टील, पेट्रोल, मिनरल्स, सर्वेंट्स, सेवक। शनि इज नोन एज सेवक, टू सर्व, इसके लिए सर्वेंट है। अटेंडेंट, द्वारपाल, ये सब शनि है। अभी इसकी डिजीज बहुत भारी है। सबसे बड़ा डिजीज है उसका जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, सबसे बड़ा तकलीफ। और सेकंड है पैरालिसिस। एक चीज याद रखना कि किसी भी पत्रिका में शनि राहु युति अगर हुई, अगर शनि राहु, ये जातक को या तो पाइल्स होगा जिंदगी में एक बार, या तो पैरालिसिस के स्ट्रोक आएंगे। अगर पाइल्स कहीं हो, भी होगा तो, हाँ जी, कहीं भी होगा तो हाँ मेरा जी, है। ये पाइल्स की शिकायत अगर रहेगी तो ये नहीं होगा। हम्म हाँ, कॉन्स्टिपेशन अगर होगा, कॉन्स्टिपेशन पाइल्स का कारक है, तो ये पैरालिसिस नहीं होगा। ये शनि राहु एक तरह से दरिद्री योग बोलते हैं इसको। ये आदमी कितना भी पैसे कमाने, पैसे को चार रास्ते लगते रहते हैं। इसके लिए ये जातक में पैसे को ब्लॉक करना सीखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि नहीं तो इसके पैसे गायब होते रहेंगे। यस। इससे पैसा आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। जिस स्थान में ये बैठे हैं उस स्थान से संबंधित या उससे त्रिकोण के अंदर ये पैसे जाते रहेंगे। शनि राहु इज वेरी बैड फॉर मनी एक्यूमुलेशन। आपका शनि राहु पत्रिका में दिखे तो आपने अपना फिनेंसेस को ब्लॉक करना सीखिए। नहीं तो कोई दादा आया, कोई चाचा आया, कोई भाई आया, कोई बहन आया, कोई भाभी आए, कोई मित्र आ गए, आपके पैसे लेके चले जाएंगे और वो देंगे नहीं वापस। और वो पैसे बूढ़े खाते में जमाने का, फिर आप रोते बैठेंगे, मैंने इतना दिया, मैंने ये किया। नॉर्मली शनि राहु मिलते थे, वी ऑलवेज टेल पीपल की ब्लॉक योर मनी, इन्वेस्टमेंट करो, डालो शेयर्स में, डालो या अपना फिक्स में करो, और किसको बोलो मत मेरे पास पैसा आया कर। जैसा आपने बताया कि पैसा आया उसके रास्ते लग गए। शनि राहु इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड वेरी बैड कॉम्बिनेशन। लेकिन नॉर्मली शनि राहु इज नेवर कंसिडर्ड टू बी गुड। हाँ, अगर शनि राहु है तो फॉरेन कंट्री में चला गया, डिफरेंट कल्चर में चला गया, आईटी के अंदर है। शनि राहु इज रिलेटेड विद आईटी, बिकॉज राहु इज रिलेटेड विद आईटी। तो शनि राहु पैसा बहुत देगा, लेकिन वो पैसा टिकाने का जो काम है वो शनि राहु नहीं देगा, वो घलाने का काम देगा। तो आईटी से, हाँ, रिलेटेड अपना जो भी जॉब करते रहेंगे, दे शुड ब्लॉक द मनी, इन्वेस्ट द मनी एंड नेवर टेल दैट मनी अबाउट टू एनीवन। ओके, गॉट द पॉइंट। यस। गॉल ब्लॉडर,
Yes. हाँ, नर्वस सिस्टम पैरालिसिस कनेक्टेड है। हाँ, इधर मरकुरी भी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, बट ये जो नर्वस है, ये जो नर्व है, हाँ, ये मसल से रिलेटेड है। हाँ, व्याधि होना, डिसेबिलिटी, अपंग, हाँ, पंगु, आर्थराइटिस, खोखला, ये टीबी का कारक है। ये एक ऐसी बीमारी जो जाती नहीं है, बराबर है। महारोग, सीवियर इलनेस, पार्शियल पैरालिसिस, पैर से रिलेटेड संबंध, पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम, शनि प्लस रवि, क्या होगा? फ्रैक्चर, बोन्स है ना, Hmm. अरे पैर है, समझ में आया? शनि रवि, फ्रैक्चर या बोन या हड्डी, प्लास्टर जरूर देगा जब उसकी दशांतर दशा या गोचर का शनि अपना राहु ये दोनों के ऊपर से जब जाएगा। मूकपना, डेफ, डेफनेस, बधिर क्यों है? मूकपना मतलब स्पीच इम्पेडिमेंट, मतलब बदी अपना बात करना नहीं आना। तो इधर मरकुरी, बुध प्लस शनि अगर ये गलत जगह बैठे रहेंगे तो ये स्पीच में प्रॉब्लम देता है। बुध शनि, एजुकेशन में डिले। शनि क्या है? डिले। मरकुरी क्या है? एजुकेशन, डिले इन एजुकेशन या ब्रेक इन एजुकेशन। पैर और घुटने से संबंधित रोग, आज की तारीख में नी रिप्लेसमेंट बहुत चल रहा है। हाँ, बराबर है। शनि, रवि या राहु या केतु, ये रहेगा तो घुटनों का दर्द होना ही होना है, 101 तक का। ये कभी होता है मालूम है ना? शनि बुढ़ापा का कारक है। 40s के बाद आपका बुढ़ापा चालू होता है। हम 60s के बाद सोचते हैं, लेकिन आपका बॉडी है ना 40 के बाद वो डी जनरेशन है, डाउन लाइन में जाना चालू होता है। 40 के बाद ये संधिवात, ये घुटने का प्रॉब्लम, जॉइंट्स के प्रॉब्लम, इसके लिए शनि इज नॉट रिलेटेड विथ एक्सरसाइज। शनि ये लवचिकपना नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। तो आपको लवचिक और आपको फ्लेक्सिबल रखना है, तो अपनी शनि राहु जब भी हम देखते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं स्टार्ट डूइंग योगा। Hmm. योगा क्यों? बॉडी के मसल्स को फ्लेक्सी रखने के लिए, तान तान खींच खींच के रखने के लिए। तो आपका बड़ा मसल्स ना फ्लेक्सी रहेगा, आपका जॉइंट्स फ्लेक्सी रहेंगे। आपके शनि क्या है? जकड़ना, जकड़ना यानी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन, ठंड, बर्फ, बर्फ है, जकड़ना। ओके, तो शनि राहु जब रहेगा तो बॉडी जकड़ना चालू करता है, वो श्रिंकिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके लिए, हाँ, शनि इज नेवर कंसिडर्ड टू बी गुड विथ राहु। पैरालिसिस क्या करना है? वो कॉन्ट्रैक्ट करके अब जान निकाल डालता है। ओके, तो एक चीज हमेशा आगे ना कि शनि को कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम करते जाना। कष्टालु, बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत जिद्दी स्वभाव का है। जनरसिटी वो नीड बेसिस पे रहता है, अपने आप को हमेशा कोई ना कोई काम में बिजी रखेगा। हाँ, या चिंतन करते बैठेगा या विचार करते बैठेगा। बहुत ही चिकाटी, स्टिंजी, माइजर, पैसे के लिए सोचने वाला आदमी। अगर पैसा देने का रहेगा तो इंस्टॉलमेंट में देगा, तो एक हाथ देगा नहीं, थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके देगा और रोते रोते देगा। जब भी इसके पास से पैसा जाता रहेगा तो उसको बहुत दुख होगा, और जब पैसा आता रहेगा तो उसको बहुत खुशी होगी। क्या करे? उसको पैसे का वैल्यू बहुत रहता है। तपस्वी, देखो सन्यास से रिलेटेड जो भी आइटम है या जो भी डोमेन है, ये सब शनि से। सन्यास के पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो शनि के पास कुछ भी रहता नहीं है। ओके, बहुत ही विचारी, बोला चिंतन करते बैठेगा, सोच विचार करते बैठेगा, बहुत ही डिसिप्लिन, डिटरमाइंड, जिद्दी, अड़ियल। हाँ, ये सब चीज से डिटैच, इमोशंस नहीं है ना, ये चिपकू नहीं है, ये किसी से अपना, ये क्राउड पसंद नहीं करता, ये अकेला रहना पसंद करता है, आइसोलेटेड पर्सन। और सन्यासी अपना जो उपासक जो रहते हैं वो अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। हाँ, ये डिटैच रहते हैं। शनि, देखो शनि के मित्र भी बहुत कम रहेंगे, 1 2 3 4 5 मैक्सिमम।
शनि क्राउड में कभी आपको बैठा हुआ दिखेगा नहीं, इसको क्राउड पसंद नहीं है, इसको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, वो हमेशा एक कोपरा कोना पकड़ के चलेगा, उधर जाके बैठ जाएगा। शनि ज्यादा बात नहीं करेगा। शनि जैसा आपके सामने आएगा तो आपको हैवी फील होना चालू हो जाएगा। और ये मैंने प्रैक्टिकल मेरी वाइफ को एफएमसी हॉस्पिटल के अंदर मैंने करके दिखाया था। हम बैठे थे तो हमारे सामने एक पेशेंट आया। हाँ, काफी देर 10 मिनट के बाद हमने वो देखा कि एक पेशेंट आके बैठा, तो मेरे सामने आके बैठा। जैसा मेरे को सामने आके बैठा कि मेरे को हैवीनेस फील होने लग गया। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि ये आदमी शनि से रिलेटेड है, इसकी राशि शनि की रहेगी, या तो इसका जन्म तारीख 8, 17, 26 रहेगा, नहीं तो शनि की राशि रहेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका जन्म तारीख 26 था। और एक किस्सा बोलता हूँ, मेरा 2002 में एक्सीडेंट हो गया था, जब मेरी शनि की महादशा चल रही थी और मंगल की अंतर्दशा चल रही थी मिथुन राशि के अंदर। तो जैसा मेरा एक्सीडेंट एक व्यक्ति के साथ हुआ, पूरे रोड के ऊपर कोई भी नहीं था, मैं और वो इंसान थे। और मेरे पास एक बहुत पुरानी M80 गाड़ी थी, जबकि मैं नया गाड़ी बुक किया था। तो एक दूसरे दोस्त का मैं एक पुरानी 1 M80 गाड़ी लेके चला रहा था। 30 नेटवर्क नहीं है क्या जॉर्ज आपका? नेटवर्क इज अनस्टेबल दिखा रहा है। ओके, आई थिंक सो विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। हेलो, सर आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी। कहाँ तक सुने थे आप? एक्सीडेंट के बारे में सुन रहे थे। करेक्ट। हाँ, मेरा जो एक्सीडेंट हो गया, जैसा मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, दूसरे से ली हुई गाड़ी थी, उधारी से ली हुई। शनि इस उधारी का कारक है। और पुराना चीज, पुराना गाड़ी थी। और जब एक्सीडेंट होने के बाद मैंने वो इंसान से मैंने एक ही सवाल किया था, आपका जन्म तारीख क्या है? उस टाइम मेरा खंदा टूट गया था। मिथुन राशि के अंदर मेरा शनि बैठा हुआ है और मंगल अष्टम स्थान के अंदर है, तो मेरे को खंदे से रिलेटेड प्रॉब्लम होना चाहिए। तो मेरा कॉलर बोन टूट गया था। तो जैसा मुझे समझा कि मेरा कॉलर बोन डिसलोकेट हो गया है, तो मैंने उस इंसान से एक ही सवाल किया, आपकी जन्म तारीख क्या है? तो उसने बोला मेरा 8 जनवरी है। मैंने उसको बोला यार थैंक यू वेरी मच, आप जाओ, यहाँ पे खड़े मत रहो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। यानी 8 जनवरी मकर राशि का 8 नंबर का आदमी, और वो कम से कम 55, 60 का एज का आदमी रहेगा, उसको कुछ नहीं हुआ। इस बोलते हैं ना, शनि एक दीवार जैसा है, यू बैंग अगेंस्ट द वॉल, आपको चोट आएगी, उसको कुछ नहीं होगा। मुझे तकलीफ होनी थी वो 8 नंबर से ही होनी थी। उसके लिए शनि राहु, देखो आप एक याद रखो, शनि प्लस राहु, ये 8 नंबर है, ये 4 नंबर है। ये दोनों नंबर कभी साथ में नहीं रहना चाहिए। 8 नंबर का आदमी ने 4 नंबर के घर में, या 4 नंबर को फॉलो नहीं करना चाहिए, 4 नंबर के आदमी ने 8 नंबर को फॉलो नहीं करना चाहिए। चाहे उसका घर हो, उसका रोल नंबर हो, कोई भी चीज हो। दिस बोथ नंबर टुगेदर आर नोन एज ट्रेजेडी नंबर्स। आप गूगल करो, हाँ, द ट्रेजेडी अबाउट 8 and 4 नंबर्स, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये शनि एंड राहु का कॉम्बिनेशन नंबर है। 4 and 8 आर द बिगेस्ट ट्रेजेडी मेकर्स इन लाइफ। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है चार्ली चैपलिन। हाँ, उसका सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। तो ये क्रिटिकल काट कसरी, मतलब पैसे को जपा जपा के इसको खर्चा करना, कर्तव्य निष्ठ, ड्यूटी बॉन्ड। आपने इसका स्टोरी अगर पढ़ा होगा कि हरिश्चंद्र का और शनि का जो ये हुआ था, हाँ, युद्ध किया था, एक दूसरे को हराने की कोशिश की थी। तो कर्तव्य निष्ठ में हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को जलाने के लिए अपनी पत्नी से उसने टैक्स मांगा था शमशान घाट के अंदर, कर्तव्यनिष्ठ, बिकॉज ही वॉज डूइंग अ ड्यूटी ऑफ दैट। चांडाल का ड्यूटी कर रहा था, और उधर उसको पैसा, अपना पत्नी को पैसा देना पड़ता था अपना प्रेत जलाने के लिए, जबकि उसको पता था कि उसका लड़का है और उसकी वाइफ है। स्टिल ही वॉज कर्तव्यनिष्ठ। शनि उसी चीज को कायल हो गया कि ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज कर्तव्य, हाँ, निष्ठ पालन। और इसके बेसिक्स गुण क्या रहेंगे? आलसी, डिस्गस्टिंग, इनकम्पिटेंट स्पीच। शनि इज अ चीटर, शनि पे भरोसा जल्दी नहीं कर सकते। हाँ, शनि थोड़ा विद्रोह कारक है, शनि अड़ियल इंसान है।
वो अपने सिस्टम से चलता है, वो लोगों के सिस्टम से नहीं चलता। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप शनि को कंट्रोल नहीं करेंगे। शनि आपको उसके मन में जो लगेगा वो उसी हिसाब से चलेगा। उसके लिए उसको कितनी भी तकलीफ हो, वो कोई भी तकलीफ सहन करने के लिए तैयार है। एक बार आप हार जाओगे, लेकिन शनि कभी हारेगा नहीं। शनि पापी ग्रह है, बहुत क्रूर इंसान है शनि। हाँ, कोल्ड रिलेटेड एलिमेंट है, इसके लिए दिसंबर एंड जनवरी आर नोन एज द कैप्रिकॉन एंड एक्वेरस मंथ। शनि ठंड प्रकृति है। हाँ, शनि इनडिफरेंसेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या फर्क पड़ रहा है। वो अपने मन से अपने हिसाब से चलने वाला इंसान है। शनि अनसोशल है, जैसा मैंने बताया, ही डज नॉट लाइक द क्राउड, ही इज ऑलवेज आइसोलेटेड। शनि चांडाल्य है, आउटकास्ट है, शूद्र जाति का है। संधि दीर्घ आयु है। विंटर सीजन आपको बताया, दिसंबर जनवरी का महीना। हाँ, दिग्बली सेवेंथ हाउस में, दिग्बलीय के सेवेंथ हाउस में काल पुरुष के अंदर तुला राशि आती है, उसके लिए वो दिग्बली है। पश्चिम दिशा उसका आता है। शनि कभी भी नीचे झुक के चलता है। कहीं शनि में कभी भी कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं होती है, शनि में कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। इसके लिए वो सर झुका के, आके झुका के बात करता है। शनि भटकी जमात है, सन्यासी लोग भटकी रहते हैं। ये कब प्रकृति है, सड़े हुए खाने का जो टेस्ट है उसका है, नीलम रत्न है। अभी आपको शनि से रिलेटेड काफी चीज पता लग गया रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि शनि बहुत खराब है, शनि बहुत अच्छा भी है। अगर वो सही जगह पे अगर बैठता है तो आपको राजा बना सकता है। हाँ, शनि तीव्र एक्यूट पेन है, ऐसी दर्द, कैंसर के जो दर्द होते हैं, हाँ, और हर्ब्स के जो दर्द होते हैं, ये शनि से रिलेटेड है। शनि बहुत बड़े दुख का कारक है, बहुत। शनि सपरेशन है, मैंने कहा था सेवेंथ हाउस में, फर्स्ट हाउस में अगर शनि बैठेगा तो वो आपके पार्टनर से दुरावा कर देता है। वो आपके साथ अगर शनि जुड़ गया तो शनि और आपके अंदर मतभेद क्रिएट हो सकता है। शनि निराशा का कारक है, शनि डेथ का कारक है, गरीबी का कारक है। ये सब मैंने थकान और एग्जॉशन। शनि के अंदर इतनी शक्ति है कि वो घंटों तक काम कर सकता है, 10-10, 15-15 घंटे काम कर सकता है। शनि मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, शनि सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, शनि जजमेंट के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत अच्छा है, शनि सिस्टम फॉलो करने के लिए बहुत अच्छा है। शनि के साथ में आप कभी भी याद रखना कि शनि में इमोशंस नहीं रहने की वजह से शनि को किसी चीज की फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी किला, जैसा इधर फोर्ट्रेस लिखा है, दिस इज ऑल सिनोनिम्स। पुराने स्ट्रक्चर, पुरानी जो वस्तु है, पुराने खंडर है, पुरानी जो बिल्डिंग है, पुरानी जो वास्तुशिल्प है, ये सब शनि से रिलेटेड है। ओके, जित शुक्र अगर खूबसूरत है, शनि है, हाँ, अगलीनेस। शुक्र अगर कंफर्ट है, शनि इज अनकंफर्टेबल। शुक्र गुरु इस फोकस है, इसका फोकस, ये जिद्दी फोकस है, ये फोकस एंड कंसंट्रेशन रहे है ना। शनि एक तो आइसोलेटेड है, इमोशनल लेस है, तो उसको दूसरों की परवाह नहीं है। वो जो काम में रहेगा उस काम में मग्न रहेगा। शनि में ग्रेट करेज लिखा हुआ है, ग्रेट करेज का मतलब है उसके अंदर पेशेंस बहुत है। वो नीडर नहीं है, वो धैर्यवान है, लेकिन वो नीडर नहीं है, वो एग्रेसिव नहीं है, वो अपने हिसाब से चलता है। ओके, हाथी नीडर नहीं होता है, हाथी में करेज, ताकत बहुत रहती है, लेकिन वो शेर जैसा नीडर नहीं रहता है, बलवान नहीं रहता है, उसमें ताकत बहुत है। अगर बात आई समझ में, तो आप नीडर होना और शक्तिमान होना दो अलग अलग बात है। शनि के व्यवसाय क्या हो सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर है तो डिसिप्लिन, ब्यूरोक्रेट्स। आप देखो अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, हाँ, पैसे से रिलेटेड जो भी काम है, पैसा खर्च नहीं करता है, दे कैन बिकम वेरी गुड अकाउंटेंट। पैसे का हिसाब किताब करने में, फाइनेंशियल के अंदर शनि बहुत माहिर है, पैसा छोड़ता ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट पोजीशन, हाँ, ये इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सिस्टम फॉलो करने के लिए। ऑल काइंड ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर किस लिए, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंजीनियर्स क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोई भी ढांचा, स्केलेटल सिस्टम इज रिलेटेड विथ शनि। तो ऑल काइंड ऑफ इंजीनियर्स, रिसर्चर, टेक्नीशियन, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, इससे रिलेटेड है। ऑल काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन से वो क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है वो मट्टी से बनता है, लोखंड से बनता है, किसका कारक है, शनि का कारक है। ऑल काइंड ऑफ ओल्ड एंटीक पीस,
हाँ, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी, ये सब शनि से कनेक्टेड है। इन्वॉल्विंग हार्ड लेबर, कॉन्ट्रैक्टर्स, माइनर्स, खान, ये माइनर्स इसलिए लिखा है अंडरग्राउंड, लेबर, फैक्ट्री वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मैंने कहा ना वर्कर से, सेवक वर्ग से जुड़ा हुआ है। हाँ, हेल्थ केयर सेक्टर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इसलिए कि बोन से संबंधित है, दांत से संबंधित शनि है। हाँ, एज वेल एज रवि, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। 12-12 घंटे के पे अपना ऑपरेशन चलते हैं, जो कि नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, इधर एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूं, संपादक, ओके, ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड्स, all kind of financial investment advisors, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल गुरु, ये सब एस्थेटिक में आता है, संन्यास में आता है, वेलबींग में आता है। ओके, डिटैचमेंट, शनि इज अ डिटैचमेंट, मेटरलिस्टिक नहीं है। शनि इज मेटरलिस्टिक, पैसे से संबंधित है, लेकिन वो मेटरलिस्टिक नहीं है, इट इज डिटैच्ड। प्रोफेशन इन द लीगल फील्ड, जज, लॉयर, लीगल एडवाइजर्स, एनीथिंग रिलेटेड विथ कोर्ट, डायरेक्ट इन दैट। आप कोर्ट के अंदर कैंटीन बना सकते हैं अगर आपका चंद्र शनि है तो। चंद्र शनि क्या है? चंद्र इज होटल, खाना पीना, और कोर्ट कचहरी क्या है? शनि महाराज। आप कोर्ट के आसपास खाने का ठेला लगा सकते हैं या कैंटीन बना सकते हैं, कुछ भी खाने पीने का आइटम कोर्ट के अंदर रखेंगे तो आपका शनि चंद्र रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका शनि चंद्र रहेगा तो आपने पुराने जमाने के होटल का रेनोवेशन बनाना है, आपने एंटीक पीस होटल बनाना है, पुराने वस्तु का इस्तेमाल करना है, पुराने डिश का इस्तेमाल करना है, ट्रेडिशनल फूड का इस्तेमाल करना है, चंद्र शनि है तो। ओके, दैट इज द वे। रिसर्च एनालिसिस के लिए आप अगर आप देखोगे व्हाई इट इज कंसिडर्ड कि ये लंबे समय तक चलने वाला कार्य पद्धति है। पीपल डू ईयर्स एंड ईयर्स रिसर्च ऑन वन सिंगल आइटम, वन सिंगल सब्जेक्ट। इसके लिए पेशेंस, धैर्य और बहुत शांत की जरूरत होती है। शनि दीर्घ समय चलने वाला इंसान है, उसमें पेशेंस नाम की चीज है। तो एनीथिंग रिलेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिसर्च इज वन सच फील्ड विच इज रिक्वायर्ड। तो उधर शनि के लोग रहेंगे तो बहुत जिद्दी रहते हैं, अड़ियल रहते हैं। और एक देखो, साइंटिस्ट लोग को आप कभी भी देखोगे ना, मैक्सिमम साइंटिस्ट वो अस्त व्यस्त रहते हैं, गंदगी के साथ रहते हैं, कोई सामान किधर पड़ा है उनको मालूम ही नहीं हो, दुनिया से अलग रहते हैं। डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल लग्जरी, डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल वेलबींग, वेलनेस, उनकी एक दुनिया अलग रहती है, दैट इज शनि। ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इवेंट प्लानर्स, एंटिक डील से अपना हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट हो गया, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से हो गया, सोशल वर्कर्स, काउंसलर, थेरेपिस्ट। ओके, ये अगेन द सेम चीज है, ये सब अपना एक जजमेंट में एक इसमें लिया था मैंने। तो शनि के बारे में आप जितना जानोगे उतना कम है, लेकिन शनि बिकम्स अ वेरी मेजर प्लैनेट इन आवर सिस्टम। अगले हफ्ते सिर्फ 2 प्लैनेट रह जाएंगे, दैट इज राहु एंड केतु, और उसके बाद चालू होएगा आपका ट्रांजिट के अंदर और आपके 12 राशि और 12 प्लैनेट किस तरह से वर्क करेंगे, और उसके बाद आपका चालू होएगा प्रेडिक्शंस, हाउ टू एनालाइज अ चार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। आपको ये जो कीवर्ड्स है, जैसे मैंने बीच बीच में चंद्र शनि बताया, चंद्र मरकुरी बताया, चंद्र शुक्र बताया, चंद्र राहु बताया, आपको 2 कीवर्ड्स को ज्वाइन करना है और प्रेडिक्ट करना है, या इसको सिनोनिम्स निकालना है, या उसका अर्थ निकालना है। ये आपको बीच बीच में मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा था कि आप कीवर्ड्स को ज्वाइन करो और कीवर्ड्स याद रखो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। ओके, थोड़ा अपना लेट हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट बिकॉज देयर वाज अ ब्रेक इन द अपना ये, बट नेक्स्ट टाइम आई विल सी दैट इट विल कम्स इन टाइम। ओके।